ये जो है हम एस्कीहेलमिन्थीस का नेक्स्ट फाइलम स्टडी कर रहे हैं, फाइलम रोटिफेरा। अब फाइलम रोटिफेरा की हम वो वाली खसूसियात देखते हैं जो कि इसे बाकी एस्कीहेलमिन्थीस से डिफरेंशिएट करती हैं। तो अब इनका जो इंटीरियर रीजन होता है ना, मतलब सर वाली साइड, उसके ऊपर दो सिलिया से कवर्ड लोब्स होते हैं। ठीक है, लोब्स का क्या मतलब होता है अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाती हूँ। ये उभरी हुई सी साख्तें होती हैं जिन्हें जो है हम लोब्स कहते हैं, और वो सिलिया से कवर होती हैं। इन सिलिया से कवर लोब्स को जो है हम कोरोना कहेंगे। अच्छा, अब ये जो कोरोना है ना, जिसके ऊपर सिलिया है, इसके सिलिया की मूवमेंट कैसे होगी? इसके सिलिया मतलब यूँ मूव नहीं करेंगे कि पहले एक ने मूव कर लिया, फिर मतलब काफ़ी देर तक रेस्ट रहा, फिर जाके कभी दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने। यूँ नहीं होगा, ये एक वेव की तरह मूव करेंगे, मतलब तरतीब से। पहले एक मूव करेगा, फिर फ़ौरन दूसरा, फिर फ़ौरन तीसरा, इस तरह से सक्सेसिव वे में वेव लाइक मूवमेंट जो है इसके सिलिया की होगी। और वो देख के यूँ लगेगा जैसे ना मतलब रोटेशन हो रही है किसी व्हील की, किसी पहिए की। ठीक है, इसीलिए इसकी रोटेटरी मूवमेंट, रोटेशन लाइक मूवमेंट की वजह से इनका नाम रोटिफेरा है। और इसी इनके मतलब गोल घूमने की वजह से इन्हें व्हील एनिमलक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, एनिमलक्यूल्स मतलब वो जानवर जो कि रखते हैं व्हील, मतलब व्हील लाइक स्ट्रक्चर। और इनका व्हील लाइक स्ट्रक्चर क्या है? सिलिया से कवर्ड इनके लोब्स हैं जिन्हें हम कोरोना कहते हैं, जो कि इनके इंटीरियर एंड पर होते हैं। और दूसरी इनकी करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ना, ये यूटैलिक होते हैं। यूटैलिक का क्या मतलब है कि इनके जो सेल्स होते हैं ना, वो तादाद में नहीं बढ़ेंगे, वो सिर्फ साइज़ में बढ़ेंगे। ठीक है, और इनका हैबिटेट देखें तो ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मतलब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा, साल्ट कम होगा। और हाइपरटोनिक यानी कि मेराइन इन्वायरमेंट में भी होंगे जहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, पानी की कंसनट्रेशन कम होगी। और इनकी 2000 स्पीशी हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन अब अगर इनके अंदर हम देखें तो पार्थिनोजेनेसिस इनके अंदर कॉमनली होती है। फर्टिलाइजेशन इतनी नहीं होती, पार्थिनोजेनेसिस होती है, मतलब एक ही सेक्स इनमें इन्वॉल्व होती है, दो सेक्सेस बहुत कम इन्वॉल्व होंगी। अब इनकी बॉडी वाल अगर हम देखें तो जो आउटर बॉडी वाल है उसे एपिडर्मिस कहेंगे, और वो साइनेक्शियल होगी। साइनेक्शियल का क्या मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होती हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, और एपिडर्मिस से बाहर एक और स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्यूटिकल कहेंगे। अब ये जो क्यूटिकल है ये अपने ऊपर एक मोटी सी साख्त बना देगी जिसे हम लोरिका कहेंगे। अब इस लोरिका के क्या काम होंगे? दो काम होंगे। एक तो ये कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और दूसरा ये सपोर्ट देगा। अच्छा, अब ये सीरोसीलोमेट हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये मैं फर्स्ट फाइलम जो एस्कीहेलमिन्थीस का मैंने पढ़ाया उससे बताती आ रही हूँ कि सारी एस्कीहेलमिन्थीस में ये दो करैक्टरिस्टिक्स तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि ये सीरोसीलोमेट होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें फास्ट बॉडी कैविटी होगी, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। अच्छा, अब ये सीरोसीलोमेट हैं तो जो इनका सीरोसीलोम होगा ना, वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर काम करेगा, वो भी इन्हें सपोर्ट देगा। और लोरिका जो कि क्यूटिकल से बन रहा है वो भी इन्हें सपोर्ट देगा। तो इस सारे में हमने क्या देखा? इन्हें व्हील एनिमल्स कहते हैं कोरोना की वजह से। ये यूटैलिक हैं, इनकी 2000 स्पीशी हैं। यूटैलिक मतलब नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे, जस्ट साइज बढ़ेगा। इनकी 2000 स्पीशी हैं। ये फ्रेश मेराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। इनमें पार्थिनोजेनेसिस आमतौर पर होगी। इनकी एपिडर्मिस साइनेक्शियल मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। एपिडर्मिस से बाहर क्यूटिकल होगी, क्यूटिकल लोरिका बनाएगी जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्शन देगा। और ये सीडोसिलोमेट होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए इनकी बॉडी कैसी होती है। तो वो हेड मतलब सर पे, ट्रंक, धड़, और टेल कहते हैं दुम को। ठीक है, इस तरह की तीन उन पर जो है मुश्तमिल होगी साख्तों पर। अब इसमें जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा ना, वो इसकी धड़ वाली साइड होगी। अब हम इंसानों में भी देखें, हमारा जो ट्रंक है, मतलब लिम्स को हटा के और हेड वाली साइड को हटा दे तो बाकी ट्रंक ही बच जाता है ना। तो हमारा भी मतलब जिस तरह लार्जेस्ट पोर्शन ट्रंक है, तो इनकी बॉडी का भी जो लार्जेस्ट पोर्शन है वो ट्रंक होता है। और फर्दर इनमें जो है आई स्पॉट होता है। और मज़ीद इनका अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब रास्ता देखें तो मुंह होगा, मतलब माउथ, उससे ये खुराक लेंगे। और फिर इनका फेरेंक्स होगा। अच्छा, फेरेंक्स में ना कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होंगे खुराक को ग्राइंड करने के लिए, उससे मतलब तोड़ने के लिए। वो कौन से होंगे? एक तो मैस्टेक्स मस्कुलर स्ट्रक्चर होंगे जो कि मतलब उस फूड को तोड़ेंगे। और फर्दर जो मतलब वो नहीं टूटेगी तो वो कुछ बाकी मस्कुलर स्ट्रक्चर्स के पास चली जाएगी जो कि स्पाइन लाइक होंगे, जिन्हें हम ट्रॉफी कहेंगे।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि खुराक स्लाइवरी ग्लैंड के पास जाएगी जो कि इसके अंदर सिक्रेशंस डाल के इसे मॉइस्ट कर देंगे, इसे गीला कर देंगे। उसके बाद ये स्टोमक पे जाएगी, ठीक है, जिसे हम सीडोसोल कैविटी भी कहती हैं। और इनका जो स्टोमक होता है ना, उसके बिल्कुल साथ ओवरी पड़ा होता है। ओवरी का क्या सीन है वो हम नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम डाइजेशन देख रही हैं। अच्छा ठीक है, फिर खुराक जाएगी स्टोमक के अंदर, फिर स्टोमक से जाएगी इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन में जो मतलब यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फूड के, वो मतलब वाइटामिन और वो सब कुछ जो होने चाहिए वो ये अब्जॉर्ब कर लेगा। और जो बाकी मतलब डाइजेस्टिव वेस्ट होंगे, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि स्टोमक के साथ ओवरी पड़ा होगा, मतलब वहाँ से जो गोनेडल स्टफ़ आया, स्पर्म्स और एग्स वगैरह, ठीक है, वो सब कुछ। और जो डाइजेस्टिव वेस्ट बचा हुआ होगा वो क्लोकल ब्लेडर होगा, उनके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब क्लोकल ब्लेडर के अंदर एक सुराख होगा जिसे हम एनएस कहते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी साइट है। यहाँ से जो वो वेस्ट है ना, डाइजेस्टिव वेस्ट, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये देखें, इनके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि प्रॉपर डाइजेशन के लिए होनी बनती हैं। तो हम कहेंगे कि इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा, इनकी बॉडी हेड, ट्रंक, टेल पर मुश्तमिल है। इनमें आई स्पॉट हैं देखने के लिए, इनमें माउथ, फेरेंक्स जो कि मैस्टेक्स और ट्रॉफी पे मुश्तमिल है, स्लाइवरी ग्लैंड, स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्टोमक का दूसरा नाम सीडोसेल कैविटी भी है, और उसके बिल्कुल साथ ओवरी पड़ा होगा, ठीक है। और फर्दर इंटेस्टाइन, क्लोकल ब्लेडर, एनएस पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो ये सारा इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद फर्दर हम देखें इसके फुट, मतलब इसके पाँव किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं, तो टूस वैसे हम कहते हैं अंगूठे को, मतलब। और एडहेसिव ग्लैंड, वो एडहेसिव ग्लैंड क्या करेंगे, सिक्रेशन खारिज करेंगे, इन्हें किसी जगह चिपकने में मदद देंगे। अब इनके अंदर तो इनके फुट में क्या आ जाता है, एनएस के बाद फुट होंगे इनमें, जो कि टूज और एडहेसिव ग्लैंड पे मुश्तमिल होंगे। टूज खड़ा होने में मदद देंगे और एडहेसिव ग्लैंड चिपकने वाली सिक्रेशन खारिज करेंगे, जिससे ये उस जगह से चिपके रहेंगे। और फर्दर इनमें रिप्रोडक्शन देखें, फीमेल की देखें तो इनके अंदर ओवरी होगी। ओवरी का क्या काम, ओवरी का एक ही काम है, ओवम या एग प्रोड्यूस करना, ठीक है। फिर क्या होगा कि वो ओवम या एग जर्मोबाइटेलेरियम में चला जाएगा। ये क्या होता है, योग ग्लैंड होता है, ठीक है। ये योग को एग के गिर्द खारिज करता है, जिससे उस योग से फिर वो एग जो है अपनी नूरिशमेंट लेता रहता है, और वो इसे हीट रेजिस्टेंट भी बनाएगी और बाकी भी इसकी प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। और फिर फर्दर देखें मेल का, तो जो मेल रोटिफेरियंस होंगे उनके पास होगी टेस्टिस से स्पर्म जाएंगे वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस से वो जाएंगे पेनिस में, और पेनिस से का फिर पोर होगा जिसे हम गोनोफोर कहेंगे, जिससे जो है वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टिस शामिल है, टेस्टिस से स्पर्म्स आएंगे वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस से फिर गोनोफोर मतलब गुनेट बेयरिंग स्ट्रक्चर पेनिस में वो आएंगे। और जो पेनिस होगा ना, इनका वो एवर्सिबल होगा। एवर्सिबल का क्या मतलब है कि वो फीमेल के अंदर स्पर्म्स को इंजेक्ट करेगा और फिर वापस चला जाएगा। तो इस सारे में हमने क्या देखा, इनके फुट देखे जो कि टूज और एडिसिव ग्लैंड पे मुश्तमिल है, इनमें रिप्रोडक्शन देखी। फीमेल जो है इनकी उसमें ओवरी होगी जो कि ओवम पैदा करेगी, ओवम जर्मोवाइटेलेरियम ग्लैंड में जाएगा जो कि उसके गिर्द यॉक सेक्रेट कर देगा। टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, वहाँ से स्पर्म वास्ट डिफरेंस में जाएंगे, ठीक है। वास्ट डिफरेंस से वो गुनेट बेयरिंग स्ट्रक्चर में जाएंगे जो कि पेनिस है, और पेनिस रिवर्सिबल होगा। वो क्या करेगा, वो स्पर्म्स को फीमेल की सीडोसील के अंदर डालेगा और फिर वापस आ जाएगा। वहाँ पे स्पर्म और एग मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। मोस्टली इनमें पार्थिनोजेनेसिस होती है, फर्टिलाइजेशन बहुत कम होती है, लेकिन जब भी फर्टिलाइजेशन होगी तो इस तरीके से होगी। अच्छा, अब इनके अंदर हाइपोडर्मल इम्प्रेगनेशन क्या होती है, ये अभी जो मैंने बताया कि जो पेनिस है वो फीमेल की सीडोसील के अंदर स्पर्म्स को इंटर करवा देगा, ठीक है। तो इस अमल को हम हाइपोडर्मल इम्प्रेगनेशन कहेंगे। अच्छा, अब इनमें ना मतलब 3 तरह की वैरायटीज़ होती हैं। एक होती है सिजोनेडिया, एक होती है बिडोलेडिया और एक होती है मोनोग्रांटा। अब जो सिजोनेडिया इनकी मतलब स्पीशी होती हैं ना, स्पीशी कह लें, वो हैप्लॉइड एग्स पैदा करेंगी, ठीक है। मतलब हैप्लॉइड स्पर्म्स अलग होंगे, ओवम अलग होंगे, यानी कि एग्स अलग होंगे, वो दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइजेशन सिंपली होगी। बिडोलाइडिया में क्या होगा कि डिप्लॉइड एग्स होंगे। अब जब एक चीज़ ऑलरेडी डिप्लॉइड है तो फिर उससे फर्टिलाइजेशन करने की क्या ज़रूरत है, फर्टिलाइजेशन क्यों होती है, फर्टिलाइजेशन तो खुद को डिप्लॉइड करने के लिए होती है। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी डिप्लॉइड है तो फिर उसमें फर्टिलाइजेशन का सोचें भी नहीं, उसमें पार्थिनोजेनेसिस होगी, ठीक है। मतलब एक ही वो जो डिप्लॉइड स्पीशी है उससे नई स्पीशी जो है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करके बन जाएगी। और मोनोग्रांटा में क्या होता है, मोनोग्रांटा में 2 काम होते हैं, एक 2 साइकिल होते हैं, एक होता है एमिटिक साइकिल और एक होता है मिटिक साइकिल। एमिटिक में मियोसिस नहीं होगी, ठीक है। मियोसिस नहीं हुई तो मतलब वो चीज़ डिप्लॉइड ही है,
ठीक है। तो वो मतलब वो चीज़ डिप्लाइड है, उसमें मियोसिस नहीं हुई, उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ, वो डिप्लाइड से हैप्लाइड नहीं हुई, तो वो डिप्लाइड चीज़ अभी मैंने ऊपर बताया कि फिर वो पार्थिनोजेनेसिस करेगी। और मिटिक में क्या होगा, मियोसिस हो गया, मियोसिस होगी तो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। वो जो हमारे पास मतलब गुनेड्स का स्टफ़ है, एग्स या फिर स्पर्म्स हैं, वो हैप्लाइड हो गए। अब जब वो हैप्लाइड हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करेंगे। फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट अपने गिर्द वाल सेक्रेट कर लेगा, ठीक है। और वो मतलब समर की कंडीशंस को, मतलब वो विंटर की कंडीशंस को बेयर करेगा, और समर में एग्स जो हैं हैच हो जाएंगे, मतलब उनसे न्यू इंडिविजुअल निकल आएंगे। और कभी कभी मतलब ऐसा भी होता है कि वो जो हैप्लाइड एग्स ही हमारे पास होते हैं ना, वो पार्थिनोजेनेसिस करके, मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं करते, वो सिंपली पार्थिनोजेनेसिस करके ना, मतलब पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को डिवाइड करके अलग किया, फिर बाकी साइटोप्लाज्म किया, यूँ नंबर ऑफ सेल्स रेस करके नया रोटिफर बना दिया, ठीक है। तो ये जो पार्थिनोजेनेसिस वो करेगा हैप्लाइड एग, और मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सारे में हमने क्या देखा, हाइपोडर्मल इम्प्रेगनेशन देखी, सिजोनाइडिया जिसमें फर्टिलाइजेशन होगी, बिड्यूलाइडिया जिसमें पार्थिनोजेनेसिस डिप्लाइड एग्स करेंगे, मोनोग्रांटा जिसमें एमिटिक और मिटिक साइकिल होगा, एमिटिक जिसमें मियोसिस नहीं होगी, ठीक है, और पार्थिनोजेनेसिस होगी। मिटिक में क्या होगा, मियोसिस होगी, और फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है और पार्थिनोजेनेसिस भी हो सकती है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें, इसके सर के ऊपर ये कोरोना है जो कि इसे व्हील लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम रोटिफर है। उसके बाद ये इसका नर्वस सिस्टम देखें जो कि ब्रेन पे मुश्तमिल है। ब्रेन के अंदर जो है सेल बॉडीज़ का मैस होगा जिसे हम गैंग्लियन कहेंगे, ठीक है। अब देखें कोरोना के नीचे इनका माउथ है, ये वाला सारा जो है इनका हेड रीजन है। उसके बाद देखें ये जो स्टोमिक है, ये जो ऑरेंज पार्ट है ये इसका स्टोमिक है, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, अभी मैंने बताया कि ओवरी भी इनके साथ पड़ी होती हैं, तो ये जो ऑरेंज के साथ ब्लू कलर की साइडों पे चीज़ें हैं, ये असल में ओवरीज पड़ी हैं, ठीक है। अब ये स्टोमिक, उसके बाद ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये सारा जो है हमारे पास ट्रंक का रीजन है, आप देख सकते हैं कि ट्रंक का रीजन सबसे बड़ा है। उसके बाद ये एनएस है जिससे डाइजेस्टिव वेस्ट बाहर चला जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ फूड बताए थे, मैंने कहा था कि फूड में टूज और एडहेसिव ग्लैंड होंगे, तो ये देखें ये टू है, और एडहेसिव ग्लैंड यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन एडहेसिव ग्लैंड भी यहाँ पे होती हैं। तो ये हमारा सारा फाइलम रोटिफेरा हो गया।